हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गर्भ का 9 महीना बेहद ज़रूरी बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, गर्भावस्था के 1 से 9 महीना माँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। गर्भावस्था का 9 महीना 9 मंथ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के आखिरी कुछ दिन, इसके बाद आपका बेबी आपकी गोद में होगा। दोस्तों, गर्भावस्था के 36वें सप्ताह से 40वें सप्ताह तक का समय प्रेगनेंसी का 9वां महीना कहलाता है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना जहां एक तरफ खुशियों को लिए होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रेग्नेंट लेडी के मन में बच्चे के जन्म को लेकर अंदर से डर भी बना रहता है। खासकर वैसी महिलाएं जो पहली बार माँ बन रही होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गर्भावस्था के 9वें महीने में गर्भवती महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। साथ ही साथ जानेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे का विकास कैसे होता है और 9 मंथ प्रेगनेंसी में आपका प्रेगनेंसी डाइट कैसा होना चाहिए ताकि आपका बेबी एकदम हेल्दी पैदा हो। दोस्तों, गर्भावस्था के 9वें महीने में गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे स्तनों में दूध रिसाव। जैसे जैसे गर्भावस्था के आखिरी समय नज़दीक आते हैं, गर्भवती के स्तनों से हल्के पीले रंग का लिक्विड निकलने लगता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके स्तनों में दूध बनना शुरू हो चुका है, ताकि बच्चे के जन्म के बाद आप अपने बच्चे को पर्याप्त स्तनपान करा सकें। इसके बाद है बार बार पेशाब आना। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बार बार यूरिन डिस्चार्ज के लिए जाना पड़ता है, लेकिन गर्भावस्था के 9वें महीने में शिशु का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है, जिस कारण ज़्यादा दबाव महसूस होता है। इसलिए गर्भवती महिला को जल्दी जल्दी पेशाब आना साधारण सी बात है। शिशु के नीचे की ओर आना। डिलीवरी के कुछ सप्ताह पहले सीने में जलन और सांस लेने में तकलीफ़ जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी, क्योंकि 9वें महीने में शिशु का सर नीचे की ओर चला आता है। बच्चा जन्म लेने के पोजीशन में आ जाता है, जिस कारण आपको सांस लेने में भारीपन महसूस होता है। पोटी का पतला आना। प्रेगनेंसी के लास्ट समय में पतला मल आना, पेट में गड़बड़ी या दस्त का होना प्रेग्नेंट लेडी के लिए हैरानी की बात हो सकती है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिला को एसिडिटी की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। ठीक इसके विपरीत 9वें महीने में पतला पोटी आना प्रसव नज़दीक होने का लक्षण होता है। शिशु का मूवमेंट कम होना।
9 मंथ प्रेगनेंसी में शिशु का मूवमेंट कम महसूस होता है, क्योंकि अब शिशु का विकास लगभग संपूर्ण हो चुका होता है, जिस वजह से शिशु को गर्भ में घूमना फिरना कम हो जाता है। गर्भावस्था के 9वें महीने में गर्भवती महिला का वजन 12 से 15 केजी तक बढ़ जाता है। वजन बढ़ने के कारण महिला का झुकना, उठना, बैठना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं 9वें महीने में बच्चे के विकास के बारे में। अब तक बेबी पूरी तरह से विकसित हो जाता है और गर्भाशय से नीचे खिसक कर जन्म लेने के पोजीशन में आ जाता है। 9वें महीने में बच्चा 19 इंच लंबा, उसका वजन 2.5 से 3 केजी तक हो जाता है। 9वें महीने में बच्चे के हाथ, पैर, उंगली, नाखून, बाल, शरीर के सभी अंग विकसित हो चुके होते हैं। शिशु की त्वचा एकदम गुलाबी और चिकनी हो जाती है। गर्भ के 9वें महीने के आखिरी तक शिशु का सारे अंग विकसित हो चुके होते हैं और बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। 9वें महीने में महिला को अच्छी डाइट लेनी चाहिए, जो कि बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो बच्चा और माँ दोनों के लिए संतुलित आहार लेना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए आप आयरन, हरे पत्तेदार सब्जी, प्रोटीन युक्त भोजन ज़रूर करें। साग, सब्जियां, दूध, अंडे में आयरन, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए 9वें महीने में इसका सेवन करना लाभदायक होता है। इस महीने एक बार में ज़्यादा मात्रा में भोजन ना करें। इसके बजाय 3 से 4 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करें। ज़्यादा लंबे समय तक भूखे नहीं रहें, क्योंकि आपके भोजन से ही बच्चे को पोषण मिलता है। 9वें महीने में ज़्यादा मसालेदार भोजन, जंक फूड से परहेज करना चाहिए। इस दौरान आपका फाइबर युक्त आहार लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ताज़े फलों को भी अपनी प्रेगनेंसी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, 9वां महीना गर्भवती महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको 9 महीने में प्राइवेट पार्ट्स से सफ़ेद पानी जैसा लिक्विड निकलने लगे, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इस दौरान अगर हल्का दर्द हो तो ये साधारण सी बात होती है, लेकिन दर्द अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 9 मंथ में दर्द उठे या न उठे, लेकिन आपको डॉक्टर के द्वारा जो भी डेट दी गई है, उस डेट को आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। आपको इस दौरान सर्दी, जुकाम या फिर आपका बीपी कम या ज़्यादा होते हैं, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप नौकरी कर रही हैं तो लास्ट मंथ में आप नौकरी से छुट्टी ले लें। मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, ताकि 9वें महीने में ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। साथ ही घर के हल्के कामों को भी करते रहना चाहिए। सुबह शाम टहलने को अपने रूटीन में शामिल करना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन। टेक केयर।